इजराइल गाजा के बीच 7 अक्टूबर को शुरू हुए युद्ध को 2.5 महीने ज़्यादा बीत गया है, जिसमें मौतों का आंकड़ा 20,000 के पार पहुंच गया है, जबकि 50,000 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जहां हमास इजरायली नागरिकों को बंधक बनाकर इजराइल को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं इजराइल डिफेंस फोर्सेस हमास को जड़ से खत्म करने की बात कर रही है। इन सब के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप पति जेरार्ड कुशनर के साथ इजराइल पहुंची। दोनों 21 दिसंबर को इजराइल और गाजा के बॉर्डर पर मौजूद उस टाउन में गए जहां 7 अक्टूबर को हमास ने सैकड़ों मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस टाउन का नाम कफर अजा है, जहां इवांका और जेरार्ड ने हमले में ध्वस्त घरों और इमारतों को बारीकी से देखा। दोनों ने पीड़ित परिवारों से बातचीत की और उनको ढांढस बंधाया। इवांका और जेरार्ड ने सचर स्ट्रोमन नाम के शख्स से बातचीत की। सचर ने अपने हाथ पर 7 अक्टूबर 2023 का टैटू बना रखा है, जिसे लेकर सचर ने बताया कि ये टैटू मुझे इस युद्ध की हमेशा याद दिलाता रहेगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सचर गाजा में हमले के बाद इस टाउन में लौटने वाले पहले व्यक्ति हैं। टाउन विजिट के दौरान इवांका और जेरार्ड ने इजरायली डिफेंस फोर्सेस से बातचीत की। आईडीएफ के जवानों ने दोनों को युद्ध की स्थिति को बारीकी से समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे वो युद्ध वाली जगहों पर जाकर स्थिति संभालते हैं। इवांका से बातचीत के दौरान मौके पर मौजूद महिला भावुक हो गई, जिसके बाद इवांका की आंखें नम हो गईं। इवांका के पति जेरार्ड ने टाउन विजिट की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। उन्होंने लिखा, इवांका और मैंने इजराइल की यात्रा की। ये ज़रूरी था कि हम 7 अक्टूबर के उस बर्बर और बयान ना किए जा सकने वाले दृश्य को अपनी आंखों से देखें। हम उन परिवारों से मिले और उनसे बातचीत की जिनके परिवारों के सदस्यों का अपहरण कर लिया गया और जो अभी भी गाजा में हमास के कब्जे में है। हम सुख, शांति और समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ताकि मानवता के लिए एक उज्जवल और रोमांचक भविष्य का निर्माण किया जा सके। बता दें कि 2.5 महीने से चल रहे युद्ध को लेकर हमास सीज फायर चाहता है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने 7 दिन के सीज फायर की बात कही है, लेकिन हमास के नेता गाजी हमाद का कहना है कि हम 7 दिन का सीज फायर नहीं चाहते, क्योंकि इसमें 40 से ज़्यादा बंधकों को रिहा नहीं किया जा सकेगा। हमें सीज फायर के लिए ज़्यादा वक्त चाहिए। जबकि आईडीएफ ने हमास के किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया है। आईडीएफ का कहना है कि इजरायली सेना अब टनल मिस्ट्री को सॉल्व कर चुकी है और आतंकियों को भागने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। यही वजह है कि हमास ब्लैकमेलिंग और आम लोगों का इस्तेमाल करके सीज फायर को रोकना चाहता है। उनकी स्ट्रेटजी के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, जिसके बारे में दुनिया को नहीं पता। अब हमास का अंत बहुत करीब है। आईडीएफ के एक अफसर ने कहा कि अमेरिका समेत कई देश हमारी मदद करने को तैयार है, लेकिन ये जंग हमें खुद लड़नी है और इस बार ये आर पार की लड़ाई है, इसलिए पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर सीज फायर होता भी है तो ये हमारी शर्तों पर होगा, हमास की बात नहीं मानी जाएगी। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स के साथ।